ब्रह्मदेव, प्रश्न ये कभी था ही नहीं कि हम तीनों में श्रेष्ठतम कौन है, क्योंकि आदिकाल से ही कोई तो है जो हमसे परे है, जो हमसे अधिक शक्तिशाली है, और कदाचित हमारा सृजन भी उसी ने किया। नहीं, कोई है मुझसे श्रेष्ठ तो प्रस्तुत करो मेरे सम्मुख। Wake up to reality. विष्णु और महेश्वर को मुख्य देवता माना गया, लेकिन यदि ये स्वतंत्र देवता हैं तो शिव किसकी तपस्या कर रहे हैं? विष्णु योग निद्रा ध्यान किसके लिए है? ब्रह्म जप के साथ जप कौन कर रहा है? वे किससे शक्ति प्राप्त कर रहे हैं? लोगों पर शासन कर रहे हैं और लोगों की रक्षा कर रहे हैं? ये सवाल हर हिंदू भाई से पूछना चाहिए। श्री विराट विश्वकर्मा ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी वेदों में परमात्मा, सृजक, प्रजापति, धाता, विधाता के रूप में स्तुति की गई है। वेद कहते हैं कि यह ईश्वर ही सर्वोच्च है। वैदिक साहित्य के अनुसार अन्य सभी देवी देवता जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, रुद्र, सूर्य और देवी विश्वकर्मा की संतान हैं। भगवान विश्वकर्मा ने सबसे पहले अपनी रचना के क्रम में 33 करोड़ देवताओं की रचना की और फिर उनके लिए इंद्र को एक राजा के रूप में बनाया और त्वष्टा प्रजापति के मार्गदर्शन में उन सभी को चलाने के लिए स्वयं सृष्टि यज्ञ को प्रजापति के रूप में शुरू किया। ईश्वर की रचना में क्रम से देवता, यक्ष, गणधर, किंपुरुषादीस, मनुष्य, पशु, पक्षी और जलचर प्राणियों की रचना हुई। यह सत्य युग की शुरुआत होगी। उस समय पृथ्वी एक महाद्वीप के रूप में समुद्र पर तैर रही थी। प्रथम सम्राट भुवन विश्वकर्मा, जो उस समय देवताओं और मनुष्यों की देखभाल कर रहे थे। फिर उनके पुत्र भौवन विश्वकर्मा को सम्राट का राज्याभिषेक किया गया। उनके समय में सभी प्राणियों का निर्माता कौन है? यह प्रश्न उनके पुत्र अंगिरा युवराज ने उठाया था। इस प्रश्न का उत्तर न तो समाधान के दादा और न ही अन्य देवताओं और ऋषियों द्वारा दिया जा सका। इस प्रश्न से युवा सम्राट भौवन विश्वकर्मा को काफी मानसिक क्षोभ हुआ। भौवन विश्वकर्मा ने मेरु पर्वत पर मनु ब्रह्मा की सलाह पर कई वर्षों तक भगवान की तपस्या शुरू की। अंत में कन्या संक्रमण के दिन उन्हें 5 चेहरे, 10 हाथ और 15 आंखों वाले पीतांबर पहने हुए, बाघ की खाल पहने हुए, नाग यज्ञोपवीत पहने हुए और 10 हथियार पहने हुए भगवान विश्वकर्मा के दर्शन हुए और उन्हें भी विश्वकर्मा की शिक्षा मिली। विश्वकर्मा परमेश्वर द्वारा सूक्त। यह सूक्त आर्गवेद 10वें मंडल 21 दिन 82 में सृष्टि सूक्त के रूप में भी मिलता है। तब उन्होंने सभी देवों, मानव, यक्षों, गंधर्वों आदि को बताया कि परमेश्वर विश्वकर्मा हैं और वे सभी विश्वकर्म व्रत और यज्ञ आदि करने लगे। उस समय सभी देवताओं और मनुष्यों को एक ही ईश्वर की पूजा करने की आदत थी। वह ईश्वर परब्रह्म परमात्मा है। इस परम विराट को विश्वकर्मा ने विश्वकर्मा सूक्त से लेकर, पुरुष सूक्त से लेकर, नासदी सूक्त से लेकर, ब्राह्मणस्पति सूक्त से लेकर बृहस्पति सूक्त तक की कामनाएं समर्पित की हैं। विश्वकर्मा पूजा में पंच ब्राह्मण अर्थात मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी, विश्वज्ञ, उनके पुत्र सनाग, सनातन, अहभून, प्रतना, सुपर्ण, वैश्वकर्मण के गोत्र पुरुष और मूल पुरुष भी स्थापित किए जाते हैं और 5 अव्यक्त के कलश भी स्थापित किए जाते हैं। ब्रह्मर्षियों का आवाहन के रूप में भी प्रदर्शन किया जाता है। Wake up to reality. न भूमिर्न जलम चैव न तेजो न च वायवः न चाकाशो न चित्तं च न बुद्धया घ्राण गोचरा न च ब्रह्मा न च विष्णुश्च न च तारकाः सर्वशून्यम निरावलंबः स्वयंभू विश्वकर्मणः। भावार्थ, उस समय पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ज्ञान, इंद्रियां, बुद्धि, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, तारे, ये कुछ न था। आकाश था, शून्य था और केवल स्वयंभू विश्वकर्मा था। सारा ब्रह्मांड उस समय सुप्त अवस्था में था। न कहीं कोई स्पंदन था, न हलचल थी और न कोई ध्वनि शब्द, न कहीं जीव या पदार्थ था। सभी ओर घनघोर अंधकार छाया था। अचानक उस निस्तब्ध शांति में से एक ध्वनि उठनी शुरू हुई, जिसकी प्रतिध्वनि से सभी दिशाएं गूंजायमान हो उठी, जो इस बात का संकेत था कि सृष्टि रचना का शुभारंभ होने वाला है। अनवरत हो रही उस गूंज के बीच घनघोर अंधकार के एक छोर से अति कमनीय गुलाबी आभा प्रकट हुई। वह सृष्टि का सर्वप्रथम उषा काल था। फिर उस आभा में से एक ओजस्वी आकृति धीरे धीरे उभरने लगी, जो अधिकाधिक चमकदार और स्पष्ट होती गई।
इतनी प्रकाशमान कि हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। आकृति थी स्वयंभू विश्वकर्मा जी की अनादि, अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक विधाता के सर्वप्रथम साकार स्वरूप की, जो सृष्टि रचना हेतु प्रकट हुए थे। वेदों में विश्वकर्मा की स्तुति है, उन्हें परब्रह्म, सृष्टि रचयिता एवं अनंत पराक्रम वाला कहा गया है। Wake up to reality. कर्मा पर ब्रह्म जगदाधारम मूलक तम्मुखानि तुवे पंच पंच ब्रह्मेत्युदाहृतम। वशिष्ठ पुराण कांड 3 अध्याय 6 मंत्र 11। अर्थ, पर ब्रह्म श्री विश्वकर्मा ब्रह्मा संपूर्ण जगत के मूल आधार है। उनके पांचों मुखों से 5 ब्रह्म देवों की उत्पत्ति हुई है, जो मनु ब्रह्म, शिव, मय ब्रह्म, विष्णु, त्वस्ता ब्रह्म, ब्रह्मदेव, शिल्पी ब्रह्म, इंद्र, दैवैज्य ब्रह्म, सूर्य। इन्हीं पंच ब्रह्म देवों से ही पंचर्षि गोत्र का भी उदय होता है, जो इस प्रकार है: सानग ऋषि, सनातन ऋषि, अहभून ऋषि, प्रयत्न ऋषि और दैवज्य ऋषि।